अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि हम एडिशनल इनकम का कितना पार्ट जो है हम कंज्यूम करते हैं, ये वो है। और इनके बीच में हमने देखना कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में किसी तरह कोई रिलेशन तो नहीं। तो अब हम देखते हैं कि वो रिलेशन क्या है और कैसे है। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और हमें ये भी पता है कि इनकम इज इक्वल टू, इनकम किसकी, Y इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस I। और अगर हम एडिशनल की बात करें तो एडिशनल हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास आ गई इसमें। तो हम यहां कह सकते हैं, और अगर हमें इस इक्वेशन का यूज करके, अगर हमें इस इक्वेशन का यूज करके क्या निकालना हो, हमें निकालना हो I की वैल्यू। I की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या आएगी, यहां से चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो अब हमने यहां पर क्या किया, इस वैल्यू को हमने पुट किया हमारी इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास क्या आया, चेंज इन इनकम, I की जगह हमने ये वैल्यू लिख दी जो कि क्या थी, माइनस चेंज इन कंजम्पशन। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि हमने डिवाइड किया इस इक्वेशन को डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन तो यहां हमारे पास क्या आया, ये हुआ 1 माइनस, अगर आपको याद हो कि जब हमने लास्ट चैप्टर किया था तो वह हमारे पास चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम जो हमारे पास पॉइंट आया था उसको हम कहते हैं एमपीसी। तो जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या रिलेशन आया कि जो ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो था और जो हमारा एमपीसी है, इनके बीच में रिलेशन है। और वो क्या रिलेशन है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी। तो जो ये रहेगा, ये हमारा रिलेशनशिप रहेगा किस किस के बीच में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में। तो हम यहां कह सकते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और जितनी ज्यादा एमपीसी होगी उतना ही ज्यादा मल्टीप्लायर होगा, कि जितनी ज्यादा, अब जैसे मानकर चलो अगर मैं यहां कहूं कि मल्टीप्लायर जो एमपीसी है कि हमारे केस में अगर मैं कहूं कि 40% है, 40% या 60%, अगर कहें देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं इसको 50% मानकर चलता हूं कि हम 50% कंज्यूम कर लेते हैं, तो मेरा आंसर यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस 1/0.5, जो 1 माइनस 0.5 यानी कि आंसर मेरा क्या आएगा, मल्टीप्लायर 2 आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पर कि मैं जो सेव करता हूं वो करता हूं, कंज्यूम करता हूं 20%, या ये कहिए 20% नहीं, 80% में कंज्यूम कर देता हूं, कि यहां सिर्फ मैं 50% कंजम्पशन थी, एमपीसी जो था वो 50% था, और यहां पर अगर मैं कहूं 50% की बजाय मैं इसको बढ़ा दूं 80% कर दूं, तो क्या होगा, 1/1 माइनस 0.80 यानी कि 1/0.20 आ जाएगा, तो जिसका आंसर आएगा 5 टाइम्स। तो यहां पर क्लियर है कि यहां पर जो एमपीसी थी वो 50% थी या 0.5 थी, तो उस टाइम मल्टीप्लायर था 2 टाइम्स,
लेकिन अगर यहाँ पर मैं एमपीसी इंक्रीज कर देता हूं तो आंसर क्या आता है 5 टाइम्स। तो आपने यहाँ ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा यहाँ पर हमारे पास एमपीसी की वैल्यू रहेगी, हायर द मल्टीप्लाई, या जितनी ज्यादा हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज रिजल्टेड इन हायर द वैल्यू ऑफ या हायर द मल्टीप्लायर। तो ये हमारा रिलेशनशिप था बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। अब देखिए वो लॉजिक क्या है बिहाइंड द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एम मल्टीप्लायर। क्या हम ये कह रहे हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज रिजल्टेड इन हायर द मल्टीप्लायर। तो इसका रिलेशन क्या है, वो रिलेशन देखिए कि हमने कहा कि हायर इन्वेस्टमेंट, हम जितनी ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, एमपीसी जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा एक्सपेंडिचर। एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिजल्टेड इन एडिशनल एक्सपेंडिचर, और जितने ज्यादा हमारे एक्सपेंडिचर होंगे उतनी ही हमारी इनकम होगी, क्योंकि जितना ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज्यादा इनकम भी होगी। तो जैसे मानकर चलिए यहाँ पर हमारी जो चेंज इन, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 100, इसका मतलब चेंज इन एक्सपेंडिचर 100 और चेंज इन इनकम भी 100 हो गया। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ अगर हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं 100 का, तो हमारी इनकम में भी चेंज आया 100 का। अब राउंड 1 में हमारे पास क्या आया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, जो कि ये रहा। और हमें जैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी आया था कि जितना भी हम इसमें एक्सपेंडिचर में चेंज करते हैं उतना ही चेंज हमारी इनकम में आता है। अब राउंड 2 क्या होगा, हमें पता है कि जितने भी हमारी इनकम होती है उसका कुछ पार्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं। तो कुछ पार्ट हमने सेव कर लिया और कुछ हमने एक्सपेंडिचर कर दिए। तो हम सेकंड राउंड में क्या करते हैं, सेकंड राउंड में सपोज करो हम 30% कंज्यूम करते हैं, तो 30% अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इस जो एडिशनल इनकम आई, इस एडिशनल इनकम में से 30 हमने एक्सपेंसेस कर दी और 70 हमने सेव कर लिया। तो ये 30 आगे क्या करेगा, 30 फिर आगे इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ये वाला पॉइंट कि इस एडिशनल इनकम का 100 था, ये हम क्या किया, हमें 100 में से 30 फिर एक्सपेंड कर दी, ये 30 फिर इनकम में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम 30 में से कुछ एक्सपेंड करेंगे सेव करके, बाकी बच्चों को जब एक्सपेंड करेंगे तो फिर वो इनकम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां देखिए अगर हम 30 एक्सपेंड करते हैं तो चेंजेस कितना आया हमारी इनकम में, 30 आया, क्योंकि 30 एक्सपेंड करोगे तो चेंजेस भी 30 होगा। अगर हम 40 एक्सपेंड करते हैं तो हमारी इनकम में चेंज भी 40 होगा, जो क्या शो करता है कि हायर एमपीसी रिजल्टेड हायर चेंज इन इनकम, कि यहाँ जो एमपीसी जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हमारी इनकम होगी, हमारी इनकम में चेंज आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जितना हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं इसका मतलब है कि एडिशनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और जितने ज्यादा हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उतनी हमारी इनकम होती है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा इनकम। तो जैसे अगर हम 100 यहाँ पर एक्सपेंडिचर करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, या जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उनसे 100 ही हम मानकर चलो अगर चेंजेस आता है, तो नेक्स्ट टाइम इस इनकम का हम कुछ सेव करेंगे, कुछ एक्सपेंड करेंगे। अगर हम इसमें से 30 एक्सपेंड करते हैं तो 30 हमारी इनकम में चेंज आएगा, 40 एक्सपेंड करते हैं तो हमारी इनकम में भी उसी के अकॉर्डिंग 40 चेंज आएगा। इसका मतलब यहां से साफ क्लियर है कि जितने ज्यादा हमारा एमपीसी होगा उतनी ही ज्यादा हमारी इनकम में होने वाला चेंज होगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि हायर एमपीसी रिजल्टेड हायर चेंज इन इनकम। तो जैसे अगर हम ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ये देखें कि मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या है, कि मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, तो उसके लिए देखिए राउंड 1 की अगर हम बात करें कि सबसे फर्स्ट टाइम हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किए 100, तो 100 किए तो इस फर्स्ट टाइम में हमारी इनकम कितनी आई, 100 आई। जैसे अभी हमने बात की थी कि 100 इनकम आई। अब अगर हम उसमें से 50% कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो एमपीसी है वो 50% है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इनकम थी हमारी 100, इसमें से हमने 50 एक्सपेंड कर दिए, 50 हमने सेव कर लिए। अब जितने एक्सपेंड किए उतने ही हमारी नेक्स्ट टाइम इनकम होगी, चेंज होगा इनकम में। अब ये 50 इनकम हुई, अब फिर वही बात कि हम जो हमारी इनकम हुई उसमें से 50 हमने 50% कंज्यूम करना है, 50% सेव करना है, तो इसका 50% 20 हमने सेव कर लिया। अब जितना एक्सपेंड किया उसका वही हमारे पास इनकम होगी, इनकम में से फिर हमने 50% कंज्यूम कर लिया, 50% सेव कर लिया। ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहती है जब तक हमारे पास ये अमाउंट खत्म नहीं हो जाती।
जो कि रिजल्ट क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किए थे 100 किए थे, लेकिन उससे जो होने वाली इनकम थी हमने उसको कंटिन्यूअसली उससे इनकम जनरेट की, तो जो हमारा रिजल्ट आया कि यहाँ ये 50% था, तो हमारा रिजल्ट आया हुआ 200 कि 200 इनकम में चेंजेस आए, जिनमें से 100 हमने सेव कर लिए थे, 100 हमने एक्सपेंड कर दिए थे। अब यहाँ ये पॉइंट कि 200 कैसे आया, देखिए हमारा पॉइंट क्या था कि मल्टीप्लायर किसके इक्वल होता है 1/1 माइनस एमपीसी, अगर हम इस मेथड का यूज करते हैं तो 1/1 माइनस 0.50% जैसे हमने बात की थी, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि के की वैल्यू और कैसे निकलती थी, चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज कितना आया, ये हमारे पास 200 आया टोटल। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो यहां पर सिर्फ यही था, और तो हमने कुछ किया ही नहीं, तब भी हमारा आंसर क्या आता है 2 टाइम्स आता है। तो ये था कि हमारा जो ये मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है ये वर्क कैसे करता है, और वर्क बिल्कुल ही सिंपल है कि हमारे पास जितने भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनकम में, और ये राउंड 2, 3 ऐसे चलता रहेगा। उस जो जहां इनकम में चेंज आया उसमें से कुछ पार्ट हम सेव करते हैं, कुछ एक्सपेंड करते हैं, तो वही हम करते हैं, जितना एक्सपेंड करते हैं वो इनकम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें से हम कुछ फिर सेव करते हैं, कुछ एक्सपेंड करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तो ये था हमारा पॉइंट कि हाउ मल्टीप्लायर मैकेनिज्म वर्क। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर या बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर हम किसको कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास वो ग्राफ आया था कि जैसे ये हमारे पास था, ये हमारी इनकम थी, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड था, ये पॉइंट था। जब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया तो इसके कंपैरिजन में ये हमारा पॉइंट था, हमारा जो यहाँ चेंजेस आया वो ज्यादा आया, तो हमने क्या कहा था कि यहाँ थोड़ा चेंज होने से यहाँ कुछ ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो ये उसी से ही रिलेटेड है कि फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर क्या है। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, मतलब इंक्रीजिंग, और बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ यानी कि डिक्रीजिंग। तो यहाँ हमने यही पॉइंट है कि व्हेन देयर इज अ मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने की वजह से यहां मल्टीपल इंक्रीज हो, उसको कहते हैं हम फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने की वजह से इनकम में मल्टीपल इंक्रीज हो, उसको कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। तो जैसे कि यहां कि किसमें चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम जितने भी होंगे मल्टीप्लायर से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 100 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 200 हमारे पास क्या होते हैं, इनकम में चेंज होते हैं। ये इसके लिए फॉर्मूला है कि चेंज इन इनकम इक्वल टू मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहां जो हमारे पास बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर है वो क्या है कि व्हेन देयर इज अ मल्टीपल, बैकवर्ड मतलब डिक्रीज होना है पीछे की तरफ, तो व्हेन देयर इज मल्टीपल डिक्रीज इन इनकम ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज करते हैं कुछ, उसमें डिक्रीज होने की वजह से हमारी टोटल जो चेंज इन इनकम है उसमें कितना डिक्रीज होता है, तो उसको हम कहते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। तो यहाँ यही है कि अगर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थे उसमें हम 100 डिक्रीज करते हैं तो हमारी टोटल इनकम में कितना डिक्रीज होता है, हमारी जो इनकम थी उसमें कितना डिक्रीज होता है 200 का। इसको कहते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, और इसको कहते हैं हम फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ये आपका 8th चैप्टर है। इससे रिलेटेड आपने बुक्स में और भी पॉइंट हैं जो आपने स्टडी करने हैं, और जो भी आपके डाउट हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो।